आज एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में और आगरा में ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि दो अहम मामलों में आज मामला कोर्ट में पहुंचा था। पहला था मथुरा का जन्मभूमि मंदिर और आगरा में ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका। तो मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मथुरा की अदालत में जन्मभूमि विवाद के मूल वाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करें। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सलील कुमार राय की सिंगल बेंच ने निर्देश दिया कि सुनवाई के दौरान अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड और पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो मामले में एक पक्षीय आदेश जारी किया जाए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या कुछ कहा, इस बारे में बात करते हैं याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी से। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जगह है, भूमि है, उसके वहाँ वाद वहाँ मथुरा में विचाराधीन है। हमने यहाँ आकर के एक आर्टिकल 227 में एक पिटीशन फाइल करी, सिर्फ इस बात की कि हमारा जो वहाँ सूट विचाराधीन है यूपी सेंट्रल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट, उसको तय कर दिया जाए एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। दूसरी उसमें और भी वहाँ मथुरा वाद में 2 एप्लीकेशन और भी पड़ी हुई हैं पेंडिंग। एक तो ये थी कि जितने भी इससे रिलेटेड केस हैं वो इनको सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी इंजंक्शन एप्लीकेशन पेंडिंग है कि इसमें इस भूमि में बाहरी अन्य लोगों का, भक्तों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश रोक दिया जाए या सेंट्रल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को निषेधित किया जाए। उन दोनों एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 4 माह के लिए उन्होंने आदेशित किया है। ये थे याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी, जो कि ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मूल वाद में किसी भी तरह का दखल देने से मना कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो 2 अलग अर्जियां दाखिल की गई थी उन अर्जियों को 4 महीने में निपटाने के, निस्तारित करने के आदेश मथुरा की जिला अदालत को दिए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाकर सर्वे करवाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए पहले तो ताजमहल के कमरे खुलवाने की याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता रजनीश सिंह को फटकार लगा दी और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हैं कि किस सब्जेक्ट पर रिसर्च होना चाहिए या नहीं। इसके साथ लखनऊ बेंच ने कहा कि यह मामला कोर्ट के बाहर का है और इसे इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीआईएल को मजाक न बनाएं, पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया था। लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कल आप आएंगे और कहेंगे हमें जजों के चैम्बर में जाना है तो हम आपको चैम्बर दिखाएंगे। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इतिहास आपके हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि रजनीश सिंह नाम के शख्स ने 7 मई को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, जिसमें इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की आशंका जताते हुए कहा गया था कि इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। याचिकाकर्ता रजनीश सिंह ने दलील दी थी कि उन्होंने आरटीआई दाखिल कर इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिरकार 22 कमरे बंद क्यों हैं। हालांकि आरटीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब कोर्ट ने ताज के कमरे खुलवाने से इनकार कर दिया है। फैसले के बाद याचिकाकर्ता से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी। रजनीश सिंह हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता। रजनीश, क्या कहा कोर्ट ने आज? कोर्ट में अंदर क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन याचिका खारिज हुई है, मुझे ऐसा वकील साहब ने बताया है। आपने क्या क्या तर्क रखे थे? मैंने सिर्फ बहुत सिंपल सा तर्क रखा था कि जो 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है उसको खोल दिया जाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की थी उस पर मुझे नहीं जाना है। कोर्ट ने कहा कि आप नहीं खोलेंगे, जो भी रहा हो जजमेंट, उन्होंने मेरी प्ली डिसमिस की है। आपकी पीआईएल को कोर्ट ने तल्ख नजरिए से देखा और फटकार भी लगाई, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा सच है तो क्या अनपढ़ को भारत का इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्या हमको मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा? कोर्ट ने आपसे कहा कि तैयारी करके आइए, पीएचडी करिए, रिसर्च करिए। लॉर्ड से परमिशन दे मैं पीएचडी करने के लिए तैयार हूँ।
अगर ये बात सही है आपकी तो। कोर्ट ने आपसे और क्या क्या कहा? अब मैं अंदर नहीं था, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो मैं ऑनरेबल न्यायालय से मांग करूंगा कि हमको परमिशन दे दें। मैं अपील जो है मैं PhD करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप आके क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।